माँ लक्ष्मी नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन सुने लक्ष्मी माता की पौराणिक कथाएं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण क्यों दबाती हैं? आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। धन लाभ हर व्यक्ति की इच्छा होती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति भगवान विष्णु के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। माँ लक्ष्मी संपन्नता की देवी हैं और दोनों पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी माँ लक्ष्मी से पूछते हैं कि सभी देवतागण, राजा महाराजा उनकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी आप भगवान विष्णु के चरणों को क्यों दबाती हैं? क्या भगवान विष्णु को अपने से श्रेष्ठ समझती हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके भगवान विष्णु के चरण दबाने के पीछे ऐसा कौन सा गहन राज छुपा है। माँ लक्ष्मी ने बताया कि ये सारी सृष्टि ग्रहों से संचालित है। हम देवी देवता भी इन ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति और पुरुष के चरणों में दानवों के गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। गुरु और शुक्र के मिलन से धन का योग बनता है, इसलिए जब भी स्त्री पुरुष के चरण दबाती है तो धन योग बनता है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जब भी भगवान विष्णु जी के साथ होती थी तो उनकी बहन अलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थी। माँ लक्ष्मी को एक दिन बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ तो तुम बार बार क्यों आ जाती हो? अलक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, कोई मेरी पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूंगी। ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि आज से मृत्यु का देवता तेरा पति है। जहाँ गंदगी, क्लेश, आलस, पति पत्नी में झगड़ा होगा वहीं पर तेरा वास होगा। भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, जिनका दायित्व है पूरी सृष्टि की रक्षा और पालन करना। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान विष्णु के चरणों को दबाकर उन्हें गंदगी से दूर रखती हैं, ताकि अलक्ष्मी उनके निकट न आ सके। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में पूजा अर्चना, साफ सफाई आदि किया जाता है। आइए जाने श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी। एक बार एक सीधा सादा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा ठीक है, तुम अघमोचन और मोचन नाम जपा करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा सादा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि ये आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ।
किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही किसका नाम जप रहे हो। किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार। किसान और गुस्से से बोला, यही होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, ये तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव ये है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वो ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। विष्णु भगवान ने की जय। लक्ष्मी माता की जय हो। आइए सुने लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी वासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु वो आपको नहीं मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने, खाने, पीने और कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी के कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ बढ़ गई। अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली कि माता जी मुझे तो सत्संग श्रवण करने में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल का पीने को दे दिया। अब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस किया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है कि माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लाती हूँ। उसके मन में चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने का हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहने लगी कि नहीं बिटिया, तुमको कथा श्रवण में देर हो जाएगी, इसलिए रहने दो। वह औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहां जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों को बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें चलते सत्संग में माता जी के दर्शन करने उठकर चली गईं। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जी कथाकार के रूप में धरती पर आए थे। उनकी कथा सुनने वालों की संख्या कम होती गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है। जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने, खाने, कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि जब तक वह कथाकार तुम्हारे घर पर है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज,
आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। कथाकार कहने लगे कि अब तो कथा में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी? सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी कि क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था? ये भक्ति आपको पाने के नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में जहाँ पधारा, और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे, ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। लेकिन ये क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि मैं अब वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है? माँ लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले यहाँ कैसे रह सकती हूँ? इतना कहकर लक्ष्मी जी अपने धाम को चली गई। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करें। तो लक्ष्मी जी स्वयं पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहती हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है? उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिया। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई।
बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। ये दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वो बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में था। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। पूजा क्या होता है? ये किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस किसी कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत दूंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया।
देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते पर मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, पर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जाकर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने ये सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। वैभव लक्ष्मी माता की कथा कहानी। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। ये व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से प्रति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
आइए जानते हैं माता महालक्ष्मी की पौराणिक व्रत कथा। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्तिभाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस, जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के प्रति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी सब्र मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने बुरे कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, संपत्ति और दया प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। ये विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया।
21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। ये व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। धन्यवाद। जय माता दी। वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। माता लक्ष्मी आप सभी के घर में धन धान्य से परिपूर्ण खुशियां दें।